हेलो दोस्तों। मैं आपका भाई विजय आपके सामने कुछ बातें लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल का पेपर कैंसिल हो चुका है। तो जो बच्चे भाई जो भी बच्चे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, अब वो करें क्या, क्योंकि पेपर तो कैंसिल हो गया। आगे हाल फिलहाल में उस पैटर्न में कोई पेपर भी नहीं है। तो करें क्या? क्या तैयारी छोड़ दें या फिर कोई और तैयारी करना चालू कर दें? तो मेरे हिसाब से दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर दिए भी हैं, बहुत सारे पेपर निकाले भी हैं। तो अगर आप मेरी बात मानोगे, अगर मेरे सजेशन के हिसाब से चलोगे, तो मेरे हिसाब से अभी जो पेपर होगा वो फेयर एंड फाइनल होगा। क्योंकि गवर्नमेंट की नाक की बात आ चुकी है, और जैसा कि उन्होंने बोल रखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर पेपर ले लिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से चुनाव के बाद कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है कि हाँ भैया, कभी भी मतलब आ सकता है कि आपका पेपर जून में होगा या जुलाई में होगा, जब भी होगा आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपने 3-4 महीने उधर, क्योंकि उधर पढ़ने का टाइम तो मिला नहीं था, 1.5-2 महीने का टाइम मिला था, तो उधर जितना आपने पढ़ा है उसको कैरी ऑन करिए। आगे एक सटीक स्ट्रेटजी बनाइए कि कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या करना है। लगातार नहीं 5 किलोमीटर तो 2 किलोमीटर आप डेली मॉर्निंग वॉक पे जाइए, और मतलब हल्की फुल्की रनिंग करते रहिए। क्योंकि फिजिकल जितना स्ट्रांग होगा, आपको कॉन्फिडेंस उतना ही बूस्ट होगा। और जैसा कि इस बार अगर पेपर फेयर एंड फाइनल होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ भी बहुत कम जाएगी। ये मान के चलो कि जो पहले जाने वाली थी 220 230 जाने वाली थी, इतनी बड़ी धांधली के बाद अब वो सीधे 180 पे आ जाएगी। और हो सकता है कि कैटेगरी की, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि 150 नंबर भी आ गए ना तो बहुत हो जाएंगे। 180 मेरा जर्नल के हिसाब से है। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये बंदा जेन्यून है, सही बोल रहा है, तो आप मेरे को कमेंट और मैसेज करना। तो मैं आपके लिए उसी हिसाब से बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, और जो पेपर में आता है कंटेंट, उसके हिसाब से मैं आप लोगों को कुछ क्लासेस दूंगा, कुछ मैराथन्स करवाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा। क्योंकि यूपी कांस्टेबल का पेपर बहुत हैवी नहीं आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दो तरह के बच्चे बैठते हैं। एक ऐसे जिनका फिजिकल स्ट्रांग होता है, एक ऐसे जिनका रिटर्न स्ट्रांग होता है। अब जो रिटर्न, क्योंकि फिजिकल बाद में होता है, रिटर्न पहले होता है। तो जो रिटर्न वाले बच्चे होते हैं ना, चाहे भले वो फिजिकल ना निकाल पाए, लेकिन वो कट ऑफ बढ़ा देते हैं। और जो फिजिकल वाले बंदे होते हैं ना, वो बेचारे रह जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहोगे, तो मेरे हिसाब से आपने एक बार कट ऑफ निकाल ली ना, तो आप समझ लो कंपटीशन में बहुत आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, अगर आपका फिजिकल स्ट्रांग है। ठीक है गाइस, तो बताना जैसा भी आपको लगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।